प्यारे छात्रों, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। आज हम प्रायिकता के योग प्रमेय पर आधारित प्रश्नावली 6B.5 के प्रश्नों को यहाँ हल करेंगे। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। तो 6B.5 का क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि A और B दो परस्पर अपवर्जी घटनाएं हैं तथा PB बराबर 2PA हो तो PA का मान ज्ञात कीजिए जब A व B में से कोई एक घटना अवश्य घटित होती है। तो लिखेंगे, दिया है B की प्रायिकता बराबर A की प्रायिकता का दुगना है, यानी PB बराबर 2PA। चूँकि A और B दो परस्पर अपवर्जी घटनाएं हैं, इसलिए जो योग का सूत्र था वो PA यूनियन B इज इक्वल टू क्या होगा, PA प्लस PB। ऐसी स्थिति में दोनों घटनाएं अगर परस्पर अपवर्जी हों तो PA प्लस PB का जो वैल्यू होता है या A या B के घटित होने की प्रायिकता हो, उसका मान सदैव 1 के बराबर होता है। ये आपको ध्यान रखना होगा कि PA यूनियन B बराबर 1 होगा कब, जब दोनों घटनाएं परस्पर अपवर्जी हो। तो यहाँ पर ही हुआ 1, PA की जगह आप PA लिखेंगे और PB की जगह 2PA लिखेंगे। राइट साइड में जोड़ देंगे तो 3PA हुआ, इसलिए A की प्रायिकता बराबर आ जाएगा 1/3। ये हमारा आंसर होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं। अच्छी तरह फेंटी गई 52 ताशों की एक गड्डी से इक्का या पान का एक पत्ता खींचने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो ताश की एक गड्डी में कुल पत्तों की संख्या 52 होती है, इसलिए नंबर ऑफ सेट एस इज इक्वल टू हो जाएगा 52। ए को दीजिए इक्का होने की घटना। तो हम जानते हैं कि ताश के पत्तों में कुल 4 इक्के होते हैं, इसलिए नंबर ऑफ सेट ए बराबर हो जाएगा 4। बी पान का पत्ता होने की घटना नाम दीजिए, और एक ताश की गड्डी में कुल पान के पत्ते होते हैं 13। अब हम देखेंगे ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे। ठीक, यानी पान का भी पत्ता हो और इक्का भी हो, तो ऐसा एक पत्ता होगा इक्का जो पान का भी है और इक्का भी हो, तो इसमें अवयवों की संख्या हमारे पास कितनी होगी, 1 होगी। इसके बाद हम प्रायिकता के योग नियम का सूत्र लगाएंगे। ए या बी, तो ए क्या बोला गया है, इक्का, और बी क्या है, पान। तो इक्का या पान का पत्ता होने की प्रायिकता बराबर इक्का होने की प्रायिकता धन पान का पत्ता होने की प्रायिकता ऋण इक्का और पान का पत्ता होने की प्रायिकता। फार्मूला हो जाएगा NA/NS NB/NS माइनस NA इंटरसेक्शन B/NS। NS 52 है जो कि सभी के हर में है, तो आप सीधा सीधा एक बार ऐसा 52 लिख सकते हैं। नंबर ऑफ सेट A में है 4, नंबर ऑफ सेट B में है 13 और A इंटरसेक्शन B में है 1। 13 में 1 गया 12 और 12 4 हो जाता है 16, 16/52। तो 4 चौक 16, 4 एकम 4, 4 तिया 12, तो 4/13 इक्का या पान का पत्ता होने की प्रायिकता होगी। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। 1 से 12 तक अंकित टिकटों को मिला दिया गया है और एक टिकट यदि छ्रया खींची गई तो उस पर लिखी गई संख्या 2 या 3 का गुणज होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो इसका हल देखेंगे। टिकट है, ठीक है, उन टिकटों में 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 इस प्रकार से 1, 2, 3, 4 से लेकर के 12 तक लिखा गया है। अब हमको एक टिकट इसमें से निकालना है। जो 2 या 3 का गुणज हो उसकी प्रायिकता ज्ञात करना है। तो हम देखेंगे कुल टिकटों की संख्या कितनी है, 12, इसलिए NS बराबर हुआ आपका 12। फिर ले लीजिए A, 2 का गुणज होने की घटना देखिए जो इसके अंदर हो, तो इसमें क्या क्या आएगा, 2, 2 दूनी 4, 6, 8, 10 और 12। ठीक, तो यहाँ पर इसमें अवयवों की संख्या कितनी हुई, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है। B ले लीजिए, 3 का गुणज होने की घटना, 3 का गुणज होने की घटना। तो 3 का गुणज क्या क्या आएगा, 3, 6, 9 और 12, इसलिए इसमें अवयवों की संख्या 4 हो गई। अब सरनिष्ठ देखिए, जो A सेट में भी हो और B सेट में भी हो, तो ऐसा 6 है और 12 है, इसलिए N इंटरसेक्शन A इंटरसेक्शन B, तो ये हुआ 2। ठीक, अब हम अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B निकालते हैं, तो A क्या है, 2 का गुणज, और B क्या है, 3 का गुणज, और यूनियन का मतलब होता है या, तो हो जाएगा 2 या 3 का गुणज होने की प्रायिकता बराबर 2 का गुणज होने की प्रायिकता धन 3 का गुणज होने की प्रायिकता ऋण 2 और 3 दोनों के गुणज होने की प्रायिकता। इसके लिए लिखेंगे NA अपॉन NS टोटल फेवरेबल केस अपॉन सैंपल स्पेस, NB अपॉन NS माइनस NA इंटरसेक्शन B अपॉन NS। तो तीनों के हर में NS कॉमन हो जाएगा, तो ये आ गया NA प्लस NB माइनस NA इंटरसेक्शन B। नंबर ऑफ सेट A क्या मिला था, 6, नंबर ऑफ सेट B क्या मिला, 4, नंबर ऑफ सेट A इंटरसेक्शन B क्या मिला, 2, और टोटल है 12। 6, 4, 10 में 2 गया, 8/12, तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12, तो ये आ जाएगा आंसर 2/3। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, किसी दौड़ में 4 घोड़ों A, B, C और D के जीतने के अनुकूल संयोगानुपात दिया है 1:2, 1:3, 1:4 तथा 1:5 है। उनमें से किसी एक घोड़े के जीतने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसका हल कैसे करेंगे, तो दिया है घोड़ा A के जीतने के अनुकूल संयोगानुपात 1:2, इसलिए उसके जीतने की प्रायिकता PA बराबर क्या होगा, 1/1-2 अर्थात 1/3। अनुकूल संयोगानुपात वाला वीडियो जहाँ पर मैं पढ़ाया हूँ तो बताया गया था कि जैसे A:B, ठीक है, A:B अनुकूल संयोगानुपात हो तो किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता बराबर हो जाता है A/A प्लस B। ठीक है, तो वही यहाँ पर है A:B, यानी 1 A का मान है और B का मान 2 है, तो उसके घटित होने की प्रायिकता 1/1-2, तो मिलता है 1/3। इसी प्रकार हम लिखेंगे घोड़ा B के जीतने के अनुकूल संयोगानुपात दिया है 1:3, इसलिए PB निकालेंगे तो 1/1-3 बराबर क्या आ जाएगा, 1/4। फिर देखेंगे घोड़ा C के जीतने के अनुकूल संयोगानुपात दिया है 1:4,
इसलिए PC बराबर आ जाएगा 1/5 और घोड़ा D के जीतने के अनुकूल संयोगानुपात दिया है 1:5, इसलिए PD बराबर हो जाएगा 1/6। चूँकि घोड़ों का रेस है तो कोई एक घोड़ा ही जीतेगा, दो घोड़े एक साथ जीतेंगे नहीं, अर्थात यहाँ घटनाएं कैसी हैं, परस्पर अपवर्जी घटना है, अतः कोई एक घोड़ा ही जीतेगा। इसमें सर्वनिष्ठ जो है शून्य है। तो चूंकि चारों घटनाएं यानी चारों घोड़ों ABCD के जीतने की घटना परस्पर अपवर्जी है, तो यहाँ लिखेंगे A यूनियन B यूनियन C यूनियन D, अर्थात घोड़ा A या B या C या D के जीतने की प्रायिकता बराबर चारों के अलग अलग जीतने की प्रायिकताओं का योग। ये आपको प्रायिकता के योग नियम वाले वीडियो में बताया गया है। तो PA पीछे हमने हल किया 1/3, PB का मान निकाले थे 1/4, PC का मान निकला था 1/5 और PD का मान निकला था 1/6। तो लघुत्तम ले लेंगे 3, 4, 5, 6 का, तो 4 तिया 12, 12 पंचे 60, तो इसका LCM हो गया 60। 3 से डिवाइड करेंगे 60 को तो 20 आएगा, 20 एकम 20। 60 को 4 से डिवाइड करेंगे 15, फिर 15 एकम 15। 60 को 5 से डिवाइड कर दो 12, तो 12 एकम 12, और 6 से 60 को डिवाइड करेंगे 10, तो फिर 10 एकम 10 हो जाएगा। 20 और 15 35, 35 2 37, 10 47 और 10 57/60 हो जाएगा। कटा करके देखिए 3 एकम 3, 3 निया 27, 3 दूनी 3 सूना, तो यह आ जाता है 19/20। उनमें से किसी एक घोड़े के जीतने की प्रायिकता होगी। ठीक है। क्वेश्चन A, B और C में से केवल एक घटना अवश्य घटित होती है। A की प्रायिकता B की प्रायिकता की 1/3 गुनी है। C के प्रतिकूल संयोगानुपात 2:1 है, तो A के अनुकूल संयोगानुपात ज्ञात कीजिए। तो देखेंगे इसका हल दिया है। घटना A के घटित होने की प्रायिकता, ठीक, B की प्रायिकता की 1/3 है, यानी B की प्रायिकता में 1/3 का गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा 3PA बराबर PB। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लें। तथा C के प्रतिकूल संयोगानुपात दिया हुआ है। प्रतिकूल संयोगानुपात मतलब होता है B/A, जो कि यहाँ कितना दिया हुआ है 2:1। इसलिए C के घटित होने की प्रायिकता बराबर हो जाएगा A/A + B, तो 1/1-2 बराबर हुआ 1/3। चूँकि तीनों में से कोई एक घटना अवश्य घटित होती है और यहाँ घटना कैसी है, परस्पर अपवर्जी घटना मानेंगे। तो चूंकि A, B व C में से केवल एक घटना घटित होती है और परस्पर अपवर्जी घटना है, तो A की प्रायिकता धन B की प्रायिकता धन C की प्रायिकता बराबर P A यूनियन B यूनियन C लिखते हैं, जिसका मान कैसा हो जाता है 1 लेना होगा। ठीक है। तो अब PA की जगह तो आप PA ही लिखेंगे, PB की जगह आप समीकरण 1 से उठा लीजिए 3PA, और PC की जगह लिखेंगे 1/3 बराबर 1। 3 और 1 तो ये हुआ 4PA और 1 ऋण 1/3, तो ये 4PA बराबर हुआ 2/3। इसलिए A की प्रायिकता बराबर 2/12, 4 तिया 12 हो गया, तो 2 एकम 2, 2/6। तो ये 1/6 को हम क्या लिख सकते हैं,
तो नीचे के 6 को 1-5 लिखेंगे, तो ये स्मॉल a और ये b जो 5 जो होगा स्मॉल b के रूप में काम करेगा। इसलिए हमको अगर केवल प्रायिकता पूछता a का तो 1/6 लिखते, परंतु यहाँ क्या पूछा, a के अनुकूल संयोगानुपात, तो घटना a के अनुकूल संयोगानुपात बराबर हो जाएगा स्मॉल a अनुपात स्मॉल b यानी 1:5। ठीक है।